गुस्सा करने की आदत भी छोड़िए, सरलता स्वभाव में रखिए। डरने की आदत भी छोड़िए, थोड़ा निडर भी रहिए। नशा करने की आदत छोड़िए, शान से जिंदगी जियो। आलस्य करने की आदत छोड़ो, परिश्रम करो। झूठ बोलने की आदत छोड़ो, सत्य भी बोलो। किसी का सामान गिर गया है, सामान उठाकर उसको दो, उसको छिपा कर मत रखो। लालच भी छोड़ो। किसी महिला को अभी बटुआ मिला था, तराना की ही महिला है। बटुआ लाकर व्यास गादी पर अर्पित किया और बताया जिसका हो उसके लिए अनाउंस कर दो। उसमें कुछ रुपये भी थे। कितनी उसके अंदर महानता है, सत्संग का प्रभाव है। किसी महिला की चैन गिर जाए, उठाकर अनाउंस करवाइए, उसको दीजिए। किसी की चैन मत लीजिए, अन्यथा आपकी जिंदगी की चैन चली जाएगी। किसी की जूते चप्पल मत लीजिए, अन्यथा 7 जन्म तक जूते चप्पल पहनने वाले पैर ही नहीं मिलेंगे। किसी का सामान मत चुराइए। लालच छोड़ो। तुम्हारे कर्म और किस्मत से बहुत कुछ तुमको मिलने वाला है। जिम्मेदारी से काम कीजिए, लापरवाही की आदत छोड़िए। सहनशीलता को बढ़ाइए, उलझने की आदत छोड़िए। गम खाना सीखिए, कम खाना सीखिए, अधिक खाने की आदत छोड़िए। कितने लोगों को संदेह रहता है कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही डबल खा लेते हैं। 50 साल हो गए संदेह करते करते, रोज मिलता है फिर भी डबल खाते हैं। अधिक खाने से लक्ष्मी रूठ जाती है, गम खाने से लक्ष्मी घर में आती है। दान करने से दरिद्र नष्ट होता है, उद्योग करने से लक्ष्मी की कृपा होती है। परस्पर प्रेम से रहने से विकास होता है। आपस में एक दूसरे की बात को सह लेने से उन्नति के नए नए द्वार खुलते हैं। संगठन से काम करने की शक्ति आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाती है। आपकी एकाग्रता किसी कार्य में विशेषता प्रकट करती है। विद्यार्थी की एकाग्रता विद्यार्थी को अच्छे अंक दिलाती है। विद्यार्थी के मन की चंचलता उसको 2nd क्लास में पास कराती है। अधिक चंचलता उसको 3rd डिवीजन देती है। पूर्ण चंचलता 0 पर लाती, फेल कर देती है। विद्यार्थी और संत दोनों का ध्यान एक जैसा होना चाहिए। जैसे संत ध्यान करता है अपने इष्ट देव का, ऐसे विद्यार्थी को अपनी विद्या का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी को मन मोबाइल में नहीं लगाना चाहिए। मोबाइल तुम्हारे समय को बर्बाद करता है। दुनिया के जितने नशा थे उनसे सबसे खतरनाक नशा मोबाइल का नशा है। दूसरा नशा फैशन का नशा है। फैशन का नशा, मोबाइल का नशा, ये 2 नशा विद्यार्थियों के लिए दुर्दशा कर देते हैं। सादगी भरा जीवन रखो, आवश्यकता भर मोबाइल का प्रयोग करो। योग्य बनने के बाद फिर मोबाइल का आनंद ले लेना। पहले से मोबाइल में फंस जाओगे, तरह तरह की चीज़ें देखोगे, तुम योग्य नहीं बन पाओगे। जब योग्य नहीं बन पाओगे, जवानी अवस्था में तुमको बहुत दुख होंगे, बुढ़ापे में पीड़ा होगी। इसलिए विदुर जी कहते हैं, दिवसे नैव तत्कुर्यात्, दिन में वह कार्य करो, सुखम रात्रिम भवेत्, जिससे रात को सुख से सो सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात्, येन वर्षा सुखम वसेत्, 8 महीने वो काम करो जिससे बरसात के 4 महीने प्रेम से रह सको। पूर्वे वयस तत्कुर्यात्, येन वृद्धा सुखम वसेत्, बचपन और जवानी में वह कार्य कंप्लीट कर लो जिससे बुढ़ापे में सुख से रह सको। भविष्य सोचकर काम कीजिए। यावत् जीवेन तत्कुर्यात्, येन प्रेत्य सुखम वसेत्, जिंदगी भर में वो सब काम पूरे कर लो जिससे कि मरते समय प्रसन्नता से मर सको, मरते समय दुख और चिंता न रहे। कितने लोग ठीक से मर भी नहीं पाते, जो ठीक से जी नहीं सकते वो ठीक से मर भी नहीं सकते, और जिनका दिन अच्छा नहीं बीत सकता तो रात अच्छी कैसे बीतेगी, और जिनका बचपन बिगड़ गया तो जवानी सुधरेगी कैसे।
और जिनकी जवानी बिगड़ गई उनका बुढ़ापा सुखद कैसे होगा? जिनका बुढ़ापा भी बिगड़ा हुआ है उनका मरण कैसे सुख से हो सकेगा? और जिनकी मृत्यु बिगड़ गई तो उनका अगला जन्म कैसे सुधरेगा? इसलिए बचपन को व्यर्थ मत गंवाइए, जवानी का सदुपयोग कीजिए। जवानी एक तूफान है, आंधी है। जवानी जब आती है, विवेक नहीं है तो तुमको अंधा करके बुराइयों के कुओं में ढकेल देती है। और जवानी अवस्था में अगर तुमको जगाने वाला कोई सद्गुरु मिल गया है, जवानी अवस्था में आपको संभालने वाला कोई सत्संग मिल गया है। अमरजीत मिश्रा लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर कह रहे थे कि अब मेरी पूर्ण जवानी है, 40-42 साल उम्र है, अब मुझे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि अब गुरु ही मुझको संभालेगा। क्योंकि मेरे पास 5-6 हज़ार बीघे जमीन है, मैं बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूँ, धन भी बहुत है, वैभव बहुत है, जवानी भी है। अब मैं बिगड़ सकता हूँ, अब मेरा आचरण भी खो सकता है, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, तो जवानी तो चली ही जाएगी, ये धन भी चला जाएगा। इस जवानी का सदुपयोग करने के लिए और धन का सदुपयोग करने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग ही आपकी जवानी के जोश को कंट्रोल कर सकता है। भगवान श्री राम को सत्संग मिला था, इसलिए जवानी में वो भी थे, लेकिन सुपर्णखा की तरफ आकर्षित नहीं होते। रावण को सत्संग नहीं मिला था, वो भी जवानी में था, उसकी पत्नी भी मंदोदरी थी, लेकिन फिर भी सीता जी के रूप सौंदर्य में आकर्षित हो गया था। याद रखना, अगर सत्संग मिल जाएगा तो तू राम बन जाओगे, और सत्संग नहीं मिला तो रावण भी बन सकते हो। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, कभी गहलोत बन के और कभी मोदी बन के चले आना। मुस्कराइए। गहलोत साहब मंद मंद मुस्करा रहे, थोड़ा मैं उनके दांत भी देखना चाहता, थोड़ा जोर से। अब हंसे हैं थोड़ा, ऐसे भी ठहाका लगाते नहीं, कम लगा, खुश रहते। धीर वीर गंभीर पुरुष, आज इस मध्य प्रदेश की वो शान है। हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश की माटी में जन्मा हुआ ये बालक आज प्रधानमंत्री के पड़ोस की कुर्सी पर बैठने को उसको स्थान मिलता है। वो तो आपके प्रेम में बहुत खुश रहते आए हैं, बाकी वो आज की तारीख में, आज हमको लोगों ने बताया प्रधानमंत्री की पड़ोस कुर्सी उनकी लगती है। मैं जानता नहीं था, तो मैंने कहा यहाँ तो प्रधानमंत्री नहीं तो किसके पड़ोस लगवा दूँ? तो साधु पड़ोस लगा दिया और पाटीदार पड़ोस लगा दिया, और पीछे वो रोडमल लालजी राम। अब यहाँ तो मोदी मिलेगा नहीं, तो जो मिला उसी पड़ोस लगाता हूँ। लेकिन राम इसलिए महान थे, रीछ भालू बानरों के साथ में भी प्रेम से बैठते थे। गहलोत साहब भी इसलिए महान है कि वे सबके साथ में अपने को बिठाकर एडजस्ट करके और खुश होते हैं, सबको खुश करते हैं। ये व्यास गादी उनको आशीर्वाद देते हैं। समय का सदुपयोग कीजिए, टाइम पास करने की आदत को छोड़िए। वक्त अनमोल है, अवसर बारंबार नहीं आता है, समस्याएं बहुत हैं, समाधान भी बहुत है। ढूंढने की आवश्यकता है, समस्या के भीतर ही समाधान छिपा होता है। भीड़ बहुत है, उस भीड़ के बीच में कैसे तुमको चमकना है, उसकी कलाएं सीखिए। नम्रता को धारण कीजिए, अभिमान की झलक मत रखिए। कार में बैठकर चलिए,
लेकिन अहंकार में पैदल भी मत चलिए। अहंकार को छोड़ दीजिए। घमंड दिखाने की आदत को बंद कीजिए। झुक करके रहना सीखो, नमस्कार करना सीखो, समझदार बनना सीखो। हिल मिल करके जीने की कला मधुमक्खियों से सीखो। हिल मिलकर काम करने की कला चींटियों से सीखो। फूलों के रस को मधुरस में बदलने की कला मधुमक्खियों में है। इसलिए मधुमक्खियों का जूठा सब लोग खाते हैं। मक्खी का जूठा कोई नहीं खाना चाहता। मक्खी का छुआ हुआ कोई नहीं खाना चाहता है, क्योंकि मक्खी का क्या भरोसा कहाँ कहाँ बैठती है। गंदगी में भी बैठती है, सब जगह बैठती है। उसका नाम मक्खी है। और मधुमक्खी फूल पर बैठती है और रस लेकर आती है। फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती है। फूल का रस लाकर इकट्ठा करके छत्ते में उसको शहद बनाती है, मधु बनाती है, जो खांसी की दवा में प्रयोग होता है। याद रखना, मधुमक्खी टैंकर में रस लेकर नहीं आती है। मधुमक्खी अपने मुंह में रस भर कर लाती है और उसका रस, उसमें लार मिल जाती है, मधुमक्खी का थूक मिल जाता है, मुंह में जूठा हो जाता है। मधुमक्खी का जूठा देवी देवताओं को भी वो शहद, वो मधु प्रसाद में मिलाया जाता है और वो संत लोग भी उसका जूठा खा लेते हैं। सभी खाते हैं, धनवान गरीब अमीर सब कोई। क्यों? इसलिए दुनिया में अगर मधुमक्खी बनोगे तो तुमको सभी पसंद करेंगे, और मक्खी बनोगे तुम्हारा कोई कायदा नहीं, नियम नहीं, मर्यादा नहीं, तो याद रखना मक्खी को निकाल कर लोग जैसे साइड में कर देते हैं। मक्खी का छुआ कोई नहीं खाना चाहता है। इसलिए मक्खी मत बनो, मधुमक्खी बनो। सार सार को ग्रहण करो, सार सार को गहिर है, थोथा दे उड़ाए, और साधु होना चाहिए जैसे शुभ सुभाए। कबीर साहब की वाणी। दुर्बल को सताइए मत, दूसरों का सम्मान देखकर जलिए मत। खुद सम्मान चाहते हो तो दूसरों का सम्मान कीजिए। जो तुम चाहते हो दूसरों के साथ व्यवहार कीजिए। सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दीजिए, तुमको सुख मिलेगा। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी। देख ले, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। मनुष्य के कर्म का फल कोई दूसरा नहीं देता है। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे कर्म ही देते हैं। कोई देखता है कि नहीं देखता तुम क्या कर्म कर रहे हो, लेकिन याद रखना कर्म तुम्हारा सब जानता, तुमने क्या कर्म किया है। 1000 गायों के बीच में जब बछड़ा जाता है तो अपनी माँ को ढूंढ करके उसी के पास में दूध पीता है। दूसरी गाय के नीचे दूध नहीं पीने के लिए जाता है। उस बछड़े के पास में अपनी माँ का फोटो नहीं है जो हम मिलाए जाकर हजारों गायों में कैसे पहचानता है। ऐसे ही 1000 जन्म बीत जाए, लेकिन कर्म रूपी बछड़ा इस आत्मा रूपी गाय को ही ढूंढ करके फल देता है। इसलिए कृपया कर्म अच्छे कीजिए। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य आकाश से नहीं बरसता है, कर्म की कलम से भाग्य लिखा जाता है। कर्म करने में तुम सब स्वतंत्र हो। कर्मणे स्वाधिकार रास्ते माँ फलेश का जातन। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते। स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव कर्म आप करे फल हो भोगत आप भ्रमत संसार में मुक्त लहत है आप। ये कर्म का चक्र भी बड़ा विचित्र है। इसलिए जो लोग चाहते हैं मेरा भाग्य अच्छा बने, उनको क्या करना चाहिए? नंबर 1, उनको स्वभाव अच्छा बनाना चाहिए। स्वभाव अच्छा बनाने में क्या खर्च होता है? आप राजनीति में काम करो, बिजनेस में काम करो, आप साधु बन जाओ, लेकिन स्वभाव का प्रभाव वहां भी फल देता है। जिनका स्वभाव ज्यादा उदंड है वो राजनीति में भी सफल नहीं होते। जिनका स्वभाव ज्यादा उदंड है वे साधु लाइन में भी सफल नहीं होते। साधुओं में भी पहुंचेंगे तो दूसरे कमंडल खोपड़ी मार देंगे किसी की। उदंड आदमी है,
जिनका स्वभाव सुंदर है उनके लिए सफलता इंतजार कर रही है। इसलिए मैं कहूँगा, नारियों से कहूँगा, स्वभाव सुंदर बनाओ तो तुम्हारा पति मन ही मन में तुम्हारी आरती करेगा कि जय हो देवी, धन्य हो। पुरुषों से कहूँगा स्वभाव सुंदर बनाओ तो आपकी पत्नी यही कहेगी, हम तो कहते हैं पति देव, पर ये कहेंगे मेरा पति भगवान से कम नहीं है। लेकिन आज मेरे पास में एक फोन आया था, बिहार से मोबाइल आया, तो कह रहे थे कि मैं आपका प्रोग्राम करना चाहता हूँ, 6 महीने से लगा हूँ आपसे बात करने के लिए, अब बात हो गई। तो हमने कहा कर देना। बोले मैं तो आपको भगवान ही का रूप मानता हूँ। तो हमने कहा क्यों? भगवान को भगवान मानो, मुझे जो मैं हूँ वो मानो, असंग को असंग मानो। बोले भगवान तो 40 साल का हो गया, कोई मिला उला नहीं है। आप जब से मिले तो शांति मिली, सत्संग सुना हूँ, दर्शन नहीं किया हूँ, अभी प्रोग्राम करूँगा आपका। मिलिट्री का हूँ मैं, तो पैसे ज़्यादा नहीं है तो क्या हो पाएगा कि नहीं? तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब शिवरी के यहाँ राम का प्रोग्राम हो सकता है इतनी झोपड़ी में, तो तुम्हारे यहाँ असंग का प्रोग्राम हो सकता है, हो जाएगा। बोले हमारे गांव के सब लोग प्रवचन सुनते हैं आपका। मैंने कहा उनको भी बताइए, सबका सहयोग होगा, हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। न हरि भजस न आदत छूटी, सदगुरु मिले बहुत सुख लही है। अगर जीवन में कोई सदगुरु मिल जाए, परफेक्ट इफेक्ट सिलेक्ट गुरु मिल जाए, करेक्ट गुरु मिल जाए, जो तुम्हारी बुराइयों को रिजेक्ट करने में मदद करे, ऐसा गुरु मिल जाए, तो वो गुरु आपके आचरण को शुद्ध करेगा, आपको सुख मिलेगा उससे। ध्यान को एकाग्र कीजिए, इधर उधर मत देखिए। जो भी आ रहा वो महान है, जो पहले से बैठे ये सब भगवान है, और जो सत्संग सुना रहे ये साधारण इंसान है। अनिल फिरोजिया, सही बात है, यही नाम है क्या है? थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। फिरोजिया तो मालूम है, लेकिन अनिल है क्या है? अनिल है कि सुनील है? अनिल। अरे नाम बदल दूं तो क्या फर्क है, बैठ जाओ। यहाँ के सांसद अनिल फिरोजिया जी भी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन। अब जोड़ा लग गया, राम और श्याम दोनों इकट्ठे हो गए। शाही बंद की आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। ऊंची आवाज में कव्वाली गाई जाती है। कव्वाली के 2 शब्द सुना तुम? गहलोत साहब इजाजत दो, मेरे को अंदर डर लग रहा कि उनको कहीं जाना तो नहीं, देर तो नहीं हो रही। 2-4 मिनट और रुकेंगे आप? अरे वाह, बस पकड़े गए कृष्ण भगवान। बस 4 तो सुना दूंगा कव्वाली। थोड़ा कल थोड़ा सर्दी थी,
कहाँ सर्दी थी? मेरे में थी, बाहर थी कि नहीं थी? आज ठीक है, आज ठीक लग रहा है कि नहीं? और क्या खाया हूं मैं जानते हो आप? बता देता, तुम भी खा लेना। देसी गुड़ और हल्दी 1 चम्मच, और उसमें नमक, सेंधा नमक मिलाकर, तो मिक्स नहीं हो रहा था तो थोड़ा चम्मच और पानी डाल दिया मैंने, उसको रबड़ी बनाया और उसको खा लिया। फिर हल्दी डाल के दूध खौला कर आधा गिलास उसको पिया। तो मेरे गुरु ने बताया था कि इसको अगर तुम पी लोगे और ये खा लोगे तो जितना गले वाले में फेफड़े में फंसा है वो सब सर्दी वर्दी खत्म, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ। मेरा गुरु बहुत बड़ा आयुर्वेद वैद्य है वो, बहुत। मैं गुरु का नाम लेकर ही प्रवचन शुरू करता हूँ। पूज्य श्री क्षमादेव महाराज।